देखो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे अपन? सजातीय श्रेणी। वापस दोबारा एक बार फिर देखेंगे इसको। सजातीय श्रेणी क्या है? आपको अपना काम करना है, वीडियो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो, तो अपन क्लास 10th का कार्बन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक है अपना सजातीय श्रेणी। तो हमने स्टार्ट किया था कि सजातीय श्रेणी क्या होता है। सजातीय श्रेणी का मतलब है कि जाति समान है साहब। क्या है साहब? जाति समान। अब जाति समान कब होगी? आ जाओ। जाति समान कब होगी? जब लास्ट में जुड़ने वाला क्रियात्मक समूह, बोलो क्या? क्रियात्मक समूह समान हो। भाई ऐसे होगी कि जिनमें क्रियात्मक समूह समान हो तो आपस में क्या कहलाएंगे? सजातीय श्रेणी। इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, अपने तो अपनी क्लास चल रही है, ठीक है। आई बात समझ में? देखो, क्रियात्मक समूह समान है, हमने कल भी पढ़ा था। जैसे हमने देखा, माना अपन एल्कोहल ले लेते हैं साहब। क्या ले लेते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल में OH, क्रियात्मक समूह क्या है? OH। अब जिस कार्बन श्रृंखला के पीछे अपन OH लगाएंगे वो एल्कोहल हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं एक कार्बन है तो एक कार्बन क्या कहलाएगा? CH3OH, जिसको हमने क्या कहा? मेथेन प्लस ओल, मतलब मेथेनॉल। मेथेनॉल। देखो अगला नंबर आता है, दो कार्बन ले साहब। दो कार्बन, एक तो CH3 फिर CH2 फिर OH। ये CH2 क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि बेटा इस कार्बन पे देखो, एक बॉन्ड तो इधर हो रहा, एक बॉन्ड इधर हो रहा, दो बॉन्ड। अब केवल कितने बॉन्ड चाहिए? दो। कितने बंद चाहिए? दो। तो दो बंद के लिए वो कितने हाइड्रोजन लाएगा? दो हाइड्रोजन लाएगा। आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पर CH2 आया। यहां पर CH3 क्यों आया? क्योंकि कार्बन में केवल एक ही बंद है इधर, अभी और कितने बंद बनाने हैं? तीन और बनाने, इसलिए CH3 आया। अब देखो, हमने बोला था इसका क्या नाम होगा? दो कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एथेन। एथ बोलते हैं। चलो ठीक है, सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है? एल्कोहल। और एल्कोहल का अनुलग्न या पीछे क्या नाम लगता है? ओल। क्या लगता है? ओल। तो इसका क्या नाम हो गया? एथेनॉल। आई बात समझ में? तो देखो, एक यौगिक ये हो गया मेथेनॉल, एक यौगिक ये हो गया एथेनॉल। दोनों में क्रियात्मक समूह क्या है? बोलो क्या है? समान। OH है, दोनों में क्रियात्मक समूह समान है। अब देखो, इसलिए ये दोनों के दोनों यौगिक क्या कहलाएंगे? ये दोनों कहलाएंगे सजातीय श्रेणी। कौन सी श्रेणी कहलाएंगे? बोलो सजातीय श्रेणी। तो इससे समझ में आया अपने को, जिसमें क्रियात्मक समूह समान होता है वो आपस में क्या कहलाते हैं? सजातीय श्रेणी के यौगिक कहलाते हैं। तो हमने इसमें एक लाइन लिखी थी कल कि सब में क्रियात्मक समूह क्या होगा? क्रियात्मक समूह समान होगा। फिर अगली लाइन लिखी थी अपन ने कि जब दो क्रमागत यौगिक हैं तो उन दोनों में किसका अंतर रहेगा? CH2 का। बोलो किसका रहेगा? तो यहां पर लिखते हैं कि सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर होता है। कल बता दिया था। जैसे अपन ने देखा कि माना ये है मेथेनॉल और दूसरा है एथेनॉल, तो इन दोनों में अंतर काहे का है? अंतर है साहब CH2 का। काहे का है? CH2 का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि CH2 का अंतर है, लेकिन पूछ ले कि दो सजातीय श्रेणी के यौगिकों में कितने ग्राम का अंतर होता है, तो हमें पता है अंतर केवल किसका? CH2 का। इसका भार देख लो, भार क्या आएगा? एक तो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है। कार्बन का भार कितना होता है? 12। दो हाइड्रोजन, 2 इंटू हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया टोटल? 14 ग्राम। कितना हो गया? तो अपन यहां लिख सकते हैं अगली लाइन कि सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिकों में 14 ग्राम का अंतर होता है। कितने ग्राम का अंतर होता है? 14 ग्राम। आई बात समझ में? तो चलो अगली लाइन लिखो।
लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखना, सजातीय श्रेणी के योगेंद्र लो खोल इसको, सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिकों, सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत यौगिकों में 14 ग्राम भार का अंतर होता है, 14 ग्राम भार का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 14 ग्राम का अंतर होता है। चलो तो आई बात समझ में। तो ये अपने सजातीय श्रेणी कंप्लीट हो गई। अब सजातीय श्रेणी किस किस की हो सकती है? एल्केन की हो सकती है, क्या हो सकती है? एल्कीन की हो सकती है, एल्काइन की हो सकती है, एल्कोहल की, जितने भी क्रियात्मक समूह आज पढ़ेंगे अपन क्रियात्मक समूह, जैसे एल्कोहल हैं, एल्डिहाइड हैं, हेलोजन हैं, कीटोन हैं, अम्ल हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबके बारे में पढ़ेंगे आज। आई बात समझ में? तो चलो अपने ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं बताइए। अब अगला क्वेश्चन आता है आपके कि समावयवता किसे कहते हैं? बोलो क्या? देखो अगला क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है जो अपन ने पहले पढ़ लिया, उसके बारे में समझ तो पहले लिया ही था, आज अपन लिखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार 2025 के लिए, ठीक है। समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। देखो सुनो बेटा, समावयवता टॉपिक कक्षा 10वीं में भी है आपके, तो ये 11वीं में भी आता है और 12वीं में आता है। रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है उसमें 11वीं में आता है, वहाँ पर थोड़ा डिटेल है। अगर उसको हम समझेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो अपना आपके जितना है कि समावयवता क्या है, केवल आपके संरचना समावयवता और स्थिति समावयवता दे रखा है केवल। जैसे हमने बोला था ना कि ब्यूटेन देखा था अपन ने, ब्यूटेन में एक तो आइसो भी होता है और नॉर्मल भी होता है, पढ़ा था। ब्यूटेन बनाई थी अपन ने जिसमें नॉर्मल ब्यूटेन भी था और आइसो ब्यूटेन भी था। लेकिन पेंटेन की बनाई थी उसमें क्या क्या आया था? नॉर्मल भी आया था, आइसो भी आया था और नियो भी आया था। आया नहीं आया? वो जो आइसो नियो है क्या, ये सब क्या है आपस में? समावयवता। समझ में आया? देखो समावयवता किसे कहते हैं समझना। मैंने आपको ये भी कहा था कि ब्यूटेन, जैसे मान लो अपन पहले उदाहरण से लेते हैं साहब, हमारे पास है ब्यूटेन। बोलो क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन की संरचना बनाओ, कितने कार्बन बोलो? 4 कार्बन, 1 2 3 4, चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? N। तो अब अपन देख सकते हैं इसमें क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। मतलब देखो ये क्या है? CH3, ये क्या है? CH2, ये क्या है? CH2 और ये क्या है? CH3। ये तो हो गया केवल नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हो गया बोलो? नॉर्मल ब्यूटेन हो गया बोलो। अब मैंने कहा कि अब चार नहीं बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो यहाँ नहीं बैठूँ, मैं तो यहाँ बैठूंगा, यहाँ बैठ जा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ बैठ गए साहब, ठीक है। हाइड्रोजन वही रहेगा बोलो। तो देखो CH3 CH, फिर CH3 CH3। अब देखो यहाँ पर अपने को लग रहा है ये कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 3 10, सॉरी कार्बन 4 हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? ब्यूटेन का सूत्र क्या है? C4H10। बोलो क्या है? C4H10। तो देखो मैं इसलिए इसको पास्ट ले रहा हूं क्योंकि अपन ने पहले समझ रखा है। ब्यूटेन का संरचना सूत्र है C4H10। संरचना बना ली, एक संरचना ये बन गई, दूसरी ये बनती है साहब, क्या बनती है? ये वाली। अब इसमें देखो आप, इसमें देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 3 3 4 3 9 और 1 10।
वही आई। और इसका क्या नाम लिखा था अपन ने, आइसोब्यूटेन लिखा था। तो देखो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन दोनों में संरचना अलग है, लेकिन सूत्र क्या है, समान। तो यहीं से अपन परिभाषा निकालेंगे। देखो बेटा, जब एक या एक से अधिक यौगिकों के सूत्र तो क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना क्या हो, अलग अलग हो। समझना दोबारा, जब अणु सूत्र तो समान हो, लेकिन उनकी संरचना या उनके गुण या रासायनिक गुण अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, समावेवी। क्या कहलाते हैं, समावेवी। देखो समावेवी कहलाते हैं वो, लेकिन इस गुण को क्या कहते हैं फिर, समावेवता। दोबारा एक बार और समझना कि हमने देखा अभी ब्यूटेन का पढ़ा, एक संरचना तो ये है, एक संरचना ये है, ये तो है नॉर्मल और ये है आइसो, लेकिन दोनों में सूत्र सेम है। बोलो है या नहीं है? जिनके सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, तो उसे हम कहते हैं समावेवी। क्या कहलाते हैं, समावेवी। और इस गुण को ही क्या कहते हैं, समावयवता। समझ में आया? अब समावयवता देखो, अगर बड़ी क्लास की बात करें तो बहुत सारी है। स्थिति समावयवताएं, इसमें तो स्थिति है, संरचना समावयवताएं, अलग अलग समावयवता आएगी। लेकिन अपने यहाँ पर जो सीधा सा दे रखा है कि ब्यूटेन की समावयवता बताओ, पेंटेन की बताओ और हेक्सेन की बताओ, तीनों की समावयवता देखेंगे, जिसमें अपना काम हो जाएगा। और ये चीज अपन ने पहले ही पढ़ी। बोलो पढ़ी नहीं पढ़ी? तो देखो, तो परिभाषा लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिख लेना। तो यहां लिखेंगे वे यौगिक जिनके अणुसूत्र, बोलो क्या, अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु उनकी संरचना एवं भौतिक गुण व रासायनिक गुण, परिभाषाएं, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं तो ये यौगिक एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इस गुण को ही समावयवता कहते हैं। इस गुण को ही क्या कहते हैं बेटा, समावयवता कहते हैं। लिख लो कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं, और उनकी संरचना भी क्या होती है, अलग होती है। ये यौगिक आपस में एक दूसरे क्या कहलाते हैं, समावेवी। और इस गुण को ही, ये आपस में अलग अलग है ना, इस गुण को ही क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवता। समझ में आया? ठीक है। जैसे अपन लिखते हैं, अभी और समझ में आया जिसके नहीं आया जी, देखो, अरे पीछे भी देखो, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, बोलते रहना। जैसे ब्यूटेन में समावयवता, जैसे अपन ब्यूटेन में समावयवता देखें तो अपन देखते हैं कि ब्यूटेन का सूत्र क्या आता है, बोलो, C4H10। बोलो क्या आता है, क्योंकि हमें पता है बेटा ब्यूट मतलब N बराबर कितना, 4, और N बराबर 4 है, तो हमें एल्केन का सूत्र बताया था CnH2n+2। N बराबर 4, तो यहाँ भी 4, तो 4 2 8 + 2 कितने हो गए, 10। इसलिए हाइड्रोजन कितना आया, 10 है। पहले पढ़ा दिया अपन ने,
देखो ध्यान रखना, एक नंबर में भी आ सकता है आपके कि एल्केन का सूत्र बताओ, एल्कीन का सूत्र बताओ, या फिर एल्काइन का सूत्र बताओ। प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है और छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ब्यूटेन का सूत्र ये है साहब, लेकिन अगर इसकी संरचना देखें, संरचना अलग अलग बन सकती है। जैसे अभी बनाया था CH3 CH2 CH2 और CH3, ये चीज समझ में आती है क्या? बोलो। देखो या इसको आप खोलकर भी लिख सकते हो, जैसे कार्बन कार्बन लिख लो और चारों तरफ उनके क्या लगा दो, हाइड्रोजन, अपन क्या मिलाकर लिख दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये तो इसका नाम हो गया सामान्य ब्यूटेन। क्या हो गया बोलो? इंग्लिश में लिखे तो नॉर्मल ब्यूटेन, या फिर नॉर्मल को एन ब्यूटेन भी लिखते हैं। बोलो क्या लिखते हैं? एन ब्यूटेन। आई बात समझ में? इसको क्या लिखेंगे? एन ब्यूटेन। चलो इसकी एक और संरचना है साहब, देखो CH3 CH3 और इधर भी CH3। सर यहाँ पर एक H ही क्यों आया? पता है क्यों आया एक? क्योंकि देखो बेटा इस कार्बन पे एक बंद तो ये, एक बंद ये, एक बंद ये, कितने बंद हो गए? 3। अब कितने बंद और बनाने हैं? एक और बनाना है, तो काई से बनाएगा? हाइड्रोजन। पहले तो 2 बनते केवल, ये वाला, इसलिए 2 आ गए। यहाँ पर 1 2 3, इसलिए केवल एक बंद आएगा। आई बात समझ में? अब देखो जब भी एक साइड ब्रांच आ जाती है तो हमने क्या बोला था उसको? आइसो। बोलो क्या बोला था? आइसो। जब एक साइड ब्रांच आ जाती है उसे क्या बोलते हैं? आइसो। और दोनों आ जाए तो नियो। बोलो क्या बोला था? नियो। जैसे मान लो कार्बन की श्रृंखलाएं अगर सीधी हैं तो नॉर्मल, एक साइड आइसो और दोनों साइड हो गई तो नियो। आई बात समझ में? और दोनों साइड भी केवल एक कार्बन इस पे होना चाहिए ना, नहीं तो एक इधर होगी एक इधर होगी तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखो इसको अपन बोलेंगे क्या? आइसो ब्यूटेन। बोलो क्या बोलेंगे? और इंग्लिश में बोले तो आइसो ब्यूटेन। आगे बात समझ में? तो देखो ब्यूटेन की समयोजयता में कितनी संरचना बनेगी? 2, एक तो नॉर्मल वाली और एक, समझ में आया? तो उतार लो इसको, जल्दी उतारो। देखो इस कार्बन वाले चैप्टर में से कम 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर वो क्रियात्मक समूह से ही पूछेगा इनमें, क्योंकि अब क्रियात्मक समूह आने लग गए। इसके बाद अपन क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे। आई बात समझ में? और बहुत सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि यार ये क्या चल रहा है, ABCD आ रही है साहब, कार्बन हाइड्रोजन, बहुत सीधा सीधा आता है। जिसने रेगुलर पढ़ा है वो आराम से कर लेगा। सबसे सीधा पार्ट ही 4 नंबर का पार्ट है, कार्बन वाला। उतार लिया? क्या हुआ बेटा? उदाहरण तो बहुत सारे हैं, जैसे अपने बोले एल्केन की सजाती श्रेणी, एल्काइन की सजाती श्रेणी, जैसे तो क्वेश्चन अपन कराएंगे। जैसे मान लो सजाती श्रेणी है, अभी लिखा था मैंने, उदाहरण कुछ भी लिख दो आप। जैसे CH3OH आ गया, CH3CH2OH आ गया, तो ये आपस में क्या है? सजाती। अगर एल्डिहाइड ले तो CH3CHO, ये है मेथेन एल्डिहाइड है ना, फिर CH3CH2CHO, देखो ये आपस में क्या है? सजाती। कीटोन ले साहब, ठीक है, आप तो अम्ल ले लो, CH3COH ले लिया, ये अम्ल है साहब। CH3CH2COH, ये आपस में क्या हो गए? सजाती। अंतर काय का केवल CH2, यहाँ पर भी काय का, तो अपन लिखा देंगे एक दो, तभी तो मैंने उदाहरण में लिखा ही था ना, उसको एक अलग से क्वेश्चन कर लेंगे कि है ना सजाती श्रेणी के उदाहरण कौन कौन से है ना। एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो।
उतार लिया। चलो अभी तो हमने केवल ब्यूटेन की संरचना देखी है ना। अब ब्यूटेन क्या, अब अपन पेंटेन की भी देखते हैं समावयवता। देखो बेटा अगला देखते हैं, ये तो अभी तो हमने ब्यूटेन देखा है। अब देखो पेंटेन, पेंटेन में समावयवता। देखो हम जानते हैं पेंटेन की संरचना देखते हैं। पहले पेंटेन का सूत्र बताओ। पेंटेन का सूत्र क्या होगा, C5 और H कितने आएंगे, 5 2 10 और 2 12। आगे बात समझ में, ये 12 वही आएगा सूत्र, ठीक है। देखो अब इसकी अगर संरचना क्या क्या बनेगी, पहली संरचना बनाए तो वही 1 2 3 4 5 CH3 CH2 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 और CH3, ये तो नॉर्मल संरचना होगी। अगला देखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर लगा दूँ मैं CH3। आई बात समझ में, बन सकती है क्योंकि एक साइड ब्रांच हो गई साहब। अब अगला और बनाए CH3 यहाँ पर CH आएगा, CH2 कर सकता हूं। तो देखो साहब, अब आप बोलोगे सर इधर कर रहे हैं, इसको यूं बनाओ ना। हम तो यहाँ लगाएंगे इसके पास। यहाँ लगाएंगे तो यहाँ और यहाँ से क्या मतलब है, ये दोनों सेम है या अलग अलग है, बोलो। हाँ बोलो सर, इसमें तो यहाँ लग रहा है और इसमें तो यहाँ लग रहा है। अरे सेम है, नंबरिंग फिर इधर से हो जाएगी 1 2 3, अभी नंबरिंग इधर से हो जाएगी। समझ में आया, ये दोनों की दोनों सेम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा आपके कि ब्यूटेन कितनी संरचना बनाता है, कितनी बनाता है, 2, नॉर्मल और समझे। पेंटेन कितनी संरचना बनाता है, 1 2 3, कितने, और तीनों के नाम भी बताना। देखो ये क्या है, ये एन पेंटेन कर दूं, एन मतलब नॉर्मल। ये क्या है, आइसो पेंटेन कर दूं। और ये क्या है, मैंने बोला था जब एक कार्बन पे एक ब्रांच हो तो आइसो और उसी पे दूसरी ब्रांच हो तो नियो। तो देखो अपन इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। बोलो क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जिसको ये चीज आ गई उसको समावयवता बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आई बात समझ में। देखो अब आप इसमें गौर करो कि समावयवी है या नहीं है। इसमें कार्बन कितने, C5, हाइड्रोजन कितने, 12। इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो कार्बन तो 5 है, हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 2 4 3 11 11 सॉरी 4 3 9 2 11 और 1 12। ठीक है, चलो इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने, हाइड्रोजन गिनो, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो देखो अणुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना बदल गई। और जिसका अणुसूत्र समान हो और संरचना अलग अलग हो वो आपस में क्या कहलाते हैं, समावयवी। और इस गुण को हम क्या कहते हैं, समावयवता। आगे समझ में। चलो अभी बनाओ इसको, फिर अपन हेक्सेन की भी बनाएंगे। जल्दी जल्दी कर लो। नीचे का तो मिटा दूं, दिख रहा है बढ़िया, इसमें दिख रहा है, रुका तो नहीं ना। नहीं नहीं, अरे मेरी ये तो दिख रहा है ना बस। जब हाइब्रिड क्लास नहीं होती ना, हाइब्रिड का मतलब है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। अब जब ऑनलाइन ही होती है तब केवल उसमें देखा जाता है। अभी तो हाइब्रिड है तो चल रहा है सिस्टम। अब दिख रहा है, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया घर पे एक बार और देख लेना यूट्यूब पे, है ना।
मिल जाएगा। हाँ, मेरा नाम ही डालते आ जाएगा, मैं बता दूंगा फिर आईडी। हाँ, इस बहाने आपके पास मोबाइल तो आ जाएगा, है ना। किस सर ने बोला था मोबाइल में से पढ़ना, मोबाइल में से नहीं पढ़ना, आप तो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन वाले हैं ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ लेंगे, है ना। हाँ, दोनों काम एक साथ, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन, कहीं और दूसरे पढ़ लेंगे। आज कितने बच्चे नहीं आए? देवकी नहीं आया, और गर्ल्स में से सुस्मिता, पूजा तो कल भी नहीं आई थी, तो उसको तो पता ही नहीं होगा, शायद 8 बजे आई होगी वो, या 8 बजे। हाँ, गाँव में। ऐसे मत बोलो, आवाज़ जा रही है ना। चलो आगे देखते हैं, उतार लिया होगा। अब अगला और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन हेक्सेन का, बोलो ले सकते हैं। चलो हेक्सेन में बनाएंगे, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसको ये वाली समझ में आ गई उसको सब समझ में आ जाएगी। हेक्सेन में समझौता, बोल रहे इसको, क्या है इसका? अरे तू वैसे कुछ दे दे मेरे को, कैसे? ठीक है, बस बातें नहीं। देखो इसका आईयूपीएससी नाम भी पूछा जा सकता है, अपन आईयूपीएससी अपन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि अभी आईयूपीएससी नामकरण अपन ने नहीं पढ़ा, है ना। फिर भी लिख तो सकते हैं। चलो मेरे साथ साथ देखते हैं, सुनो मेरी बात, अब बातें नहीं यार, अभी आईयूपीएससी नामकरण नहीं पढ़ा, लेकिन पढ़ेंगे तब थोड़ी लिखेंगे, पहले से अपन देखते हैं क्या क्या है साहब। ये तो नॉर्मल नाम है इसका, है ना, क्या नाम है। आईयूपीएससी का मतलब होता है कि इसकी फिक्स स्थिति क्या है, कौन सा कार्बन कहाँ है, कौन सा कार्बन कहाँ नहीं है, फिक्स स्थिति देखना है, आईयूपीएससी नाम में देखेंगे। अब आईयूपीएससी नाम में इसमें दिक्कत भी आएगी, पेंटेन है तो प्रोपेन भी आएगा, पेंटेन है तो ब्यूटेन भी आएगा। देखो सुनना, ये तो इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, ये सब ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, इसका नाम देखते हैं, यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, मैंने बोला था नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 नंबर पे कुछ अलग समूह आया, इसको अपन गोले में बंद करेंगे, और CH3 को यहाँ पर, CH4 को तो मेथेन बोलते थे, लेकिन CH3 समूह को बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। और मेथिल कितने नंबर पे हैं? 2 नंबर पे, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। अब देखो 2 मेथिल। अब लंबी चेन बची, बोलो लंबी चेन में कितने कार्बन? 4। क्या बोलेंगे? 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट लगा दिया। और सब में कौन सा बंध है? क्या आएगा? तो देखो पेंटेन होते हुए भी क्या नाम है? ब्यूटेन। लेकिन आगे क्या है? 2 मेथिल ब्यूटेन। नहीं आ रहा ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे तब आ जाएगा। इसका बताओ, इसका देखें 1 2 3, 3 ही है। अब 2 नंबर पे एक तो ये आ रहा और एक 2 समूह आ रहे, और 2 समूह कौन से आ रहे? CH3। बोलो CH3 क्या आ रहे? और CH3 को भी क्या बोला था अपन ने? मेथिल। क्या बोला था? मेथिल। लेकिन कितने मेथिल हैं? 2। कितने मेथिल है? 2। तो 2 को फिर आगे जाके डाई बोलेंगे। देखो इसका क्या नाम रहेगा, अभी समझ लेना, फिर बाद में और समझेंगे। देखो 2 डाई मेथिल। समझे कुछ? या तो आप यूं भी लिख दो, नहीं तो यूं लिख दो 2 मेथिल, फिर दोबारा फिर 2 मेथिल लिखना पड़ेगा ना। बोलो अरे 2 मेथिल, ये किसका काम खत्म। अभी इसके लिए भी 2 मेथिल लिखेंगे। आया समझ में? अभी तो रुको तो सही। 2 मेथिल
इन दोनों को एक साथ लिख दो, 2 डाई मेथिल। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। 3 को बोलेंगे ट्राई। आई बात समझ में? चलो ये दोनों खत्म। अब क्या बचा? केवल लंबी श्रृंखला 3 कार्बन बचा। 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इसका ये नाम है 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये इसके IUPAC नाम है। क्या है बोलो? IUPAC नामकरण अपन आगे पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं लिख रहे हो, ये तो जानते हो ना। बस इससे अभी समायोगिता में केवल ये नाम चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख लो, इनको भी लिखो तो। चलो अब आप हेक्सेन में समायोगिता देखेंगे। और देखो बेटा, सुन लो इधर, सभी का माइंड यही होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें बहुत दिक्कत आएगी। इसमें क्या क्या नाम आएगा उसके बारे में समझेंगे। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये समझ में आ गया उसको ये बाकी दोनों तो ऐसे आ जाएंगे। चलो हम देखते हैं हेक्सेन। हेक्सेन का सूत्र बताओ। C6H14। समझ में आया? 14 क्यों है? 6 2 12 प्लस 2 कितने हुए? 14। चलो इसमें क्या क्या संरचना बनेगी? पहले नॉर्मल देखिए सबसे पहले। 2 3 4 5 6। ये तो सबको बनाना आ जाएगा। बोलो इसको तो अपन क्या बोलेंगे? एन हेक्सेन। क्या बोलेंगे? बोलो। चलो दूसरी संरचना। अभी जैसे अपन करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। अब एक कार्बन को उठा के कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? आइसो। क्या हो जाएगा? बोलो। आइसो। समझ में आ रहा है? चलो रखते हैं। CH3 CH CH2 CH2 CH3। 5 कार्बन है, ये क्या रख दिया? कितने कार्बन हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जब इस कार्बन के पास वाले कार्बन में कोई समूह जुड़ गया हो तो उसे बोलते हैं आइसो। चलो इसका क्या नाम होगा? आइसो हेक्सेन। बोलो क्या होगा? चलो नियो भी बना ही लेते हैं, लेकिन नियो अपने को पता है इस पे लगेगा तब बनेगा, इस पे लगेगा तब बनेगा, इस पे। ठीक है। चलो ऊपर बना दो, जगह नहीं है। देखो नियो बनाते हैं। CH3 C CH2 CH2 CH3। चलो यहां पर उठाते हैं। कितने कार्बन है गिनो? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन। हाइड्रोजन गिनो। 3 3 6 3 9 2 11 और 3 14। कितने? आई बात समझ में? अब एक कार्बन पे इधर भी है और इधर भी है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? नियोहेक्सेन। बोलो क्या नाम हो जाएगा? नियोहेक्सेन। 3 तो बनाने आगे, लेकिन अभी देखना अभी एक और बनेगी। एक देखो ये बन जाएगी। देखो यहां का समूह था, पहले यहां जुड़ रहा था, अब यहां जुड़ रहा है। बनेगी? बनेगी। ये भी तो बनेगी। बोलो अब, लेकिन इसका नाम बताओ। इसका नाम आइसो नहीं होगा, साइको भी नहीं होगा। अब इसका नाम आएगा IUPAC में। नाम क्या आएगा? IUPAC में नाम लिखने के लिए अपन पहले कार्बन की चेन की संख्या मतलब नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं? चलो और ये भी ध्यान रखना, नंबर तो देते हैं, लेकिन जब भी क्रियात्मक समूह आता है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्रियात्मक समूह मतलब जो फालतू समूह है साहब। देखो इसमें लंबी चेन क्या होगी? 1 2 3 4। इधर तो नहीं होगी यार। 1 2 3 4 5 5 हो रहा है।
ठीक है। 1 2 3 4 ये भी नहीं होगी, 1 2 3 4 5, मतलब यूं लंबी लाइन ही होगी, ठीक है। 5 कार्बन आ रहा है, लंबी लाइन होगी साहब। अब किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें, कर लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 किधर से करो, इस पे तो ये क्रियात्मक समूह होगा, जिसपे नंबर नहीं देते उसको क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह। अब 3 पे क्या है, 3 पे क्या है, मेथिल, क्या है बोलो, मेथिल। देखो ये क्रियात्मक फालतू है, पहले इसको लिखेंगे, इसको निपटाएंगे पहले। इस ये CH3 को हमने क्या बोला था, मेथिल, क्या बोला था, मेथिल। देखो अभी से आप सीखोगे तभी IUPAC नामकरण में आपको सहायता मिलेगी, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आएगी। देखो अब मेथिल है, और मेथिल कितने नंबर पे है बोलो, तो अपन ने क्या लगा दिया, 3 मेथिल। चलो खत्म। अब तो लंबी चेन बची, लंबी चेन में कितने कार्बन, बोलो कितने कार्बन, 5। 5 को अपन क्या बोलते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एक ये वाली संरचना होगी, इसको क्या बोला, 3 मेथिल पेंट। समझ में आया। अभी तो रुको, अभी नहीं है क्लाइमेक्स, जिसके क्लाइमेक्स आ रहा है ना वो पढ़ा गया भी है ना। देखो CH3 CH2 CH2 CH3, बातें मत करो बेटा, देखो ये बातें मत करो, बार बार बोलना पड़ेगा जो ऑनलाइन क्लास में जा रहा है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 ये वाली संरचना बन सकती है क्या, सर मैं तो ऐसी नहीं बनाऊं, मैं तो ऐसी बनाऊंगा, चल बना ले, ऐसी बना ले, बना सकते हैं। अरे इसको ऊपर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी रखो, लेकिन इस वाले कार्बन पे है दूसरा कार्बन, तो इस पे है, इस पे ये, इसको सर मैं इसको यहाँ नहीं रखूंगा तो यहाँ रखूंगा, ले रख दे, ये दोनों एक ही है, बोलो है या नहीं है, आई बात समझ में। तो एक ये संरचना बन जाएगी। अब आप इसका नाम बता सकते हो मुझे, देखिए अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा है तो बताओ इसका क्या नाम होगा। रुको पहले तो क्या करेंगे, लंबी से लंबी चेन लेंगे, बोलो क्या लेंगे, तो बताओ कौन सी चेन होगी, 1 2 3 4, रुको सर मैं तो ये नहीं लूं, ये लूंगा, 1 2 3 4 लूंगा, ले ले इसको, ले ले। जब इसको लेगा तब ये फालतू हो गया तो इसको लिखना पड़ेगा, और ये फालतू है इसको लिखना पड़ेगा। मैं इसको नहीं लूं सर, 1 2 3 4 इसको लूंगा, तब ये फालतू हो गया, ये फालतू हो गया। लेकिन देखो फालतू कौन कौन से नंबर पे है देखते हैं, तो अपन तो सीधा चले ना, ठीक है, ये और ये दोनों फालतू, इनको हटाएं, पहले इनका नाम लिखें। चलो लिखो, पहले क्या आएगा, 2 मेथिल, फिर क्या आएगा, 3 मेथिल, नाम तो मेथिल ही आ रहा है, तो 2 3 डाई कर दूं, बोलो कर दूं, चलो नहीं करूं मैं तो ऐसे लिखूं, 2 मेथिल, बोलो लिख दिया, फिर क्या लिखूं, क्या लिखूं, 3 मेथिल लिख दूं। चलो अब कितने कार्बन, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, क्या आएगा, क्या नाम आएगा, ब्यूटेन। एक नाम तो ये भी सही है, लेकिन इसको अपन और अच्छा कर दें, ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल है, बस नंबर अलग है, तो 2 3 कितने मेथिल है, 2 क्या बोलते हैं, डाई, और मेथिल, पीछे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ये भी नाम हो सकता है। अब ये देखो, अब इसके बाद संरचना बनाओ, देखिए तुम्हारी दम हो तो और संरचना बन सकती है। सर आपने बोला था वो पेंटेन में बनेगा, बस नहीं होगा, हाँ हेक्सेन में बना दिया, नहीं मतलब अपन ने ये बोला था कि पेंटेन से नियो बन जाएगा, ब्यूटेन में नहीं बनेगा नियो, ब्यूटेन में तो आइसो बन रहा है और प्रोपेन में तो आइसो भी नहीं बन रहा। भाई देखो सबसे पहले आया मेथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, हेप्टेन, सभी आ गया सब। अब देखो प्रोपेन में तो नॉर्मल संरचना बनेगी, उसमें आइसो नहीं बनेगा। ब्यूटेन आते ही क्या बन गया, आइसो, क्योंकि एक कार्बन बढ़ गया। पेंटेन आते ही एक कार्बन और बढ़ गया तो नियो बन जाएगा। हेक्सेन में तो एक कार्बन और बढ़ गया तो नियो, आइसो, और ये अलग अलग 2 संरचना होंगे। अब देखो साहब हेक्सेन में कितनी संरचना बनी, 1 2 3 4 5 बन गई। पेंटेन में कितनी थी, केवल 3। समझ में आया। तो देखो
यही है क्या, समावयवता, जिसमें देखो इसमें भी अणुसूत्र समान, इसमें भी वही, इसमें भी वही, सब में अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग होगी। NA-हेक्सेन है, आइसोहेक्सेन है, नियोहेक्सेन है, 3 मेथिल पेंटेन, 2,3 डाई प्रोपेन ब्यूटेन, 6 संरचना हो गई। बोलो समझ में आया क्या ये, बोलो। अपन ऐसे और बना सकते हैं। अब देखो, अब आपने क्या क्या बनाया, थोड़ा शॉर्ट में देखें। 1 2 3 4 5 6 नॉर्मली बनाई, उसके बाद अपने कार्बन उठा के यहाँ रखा, ले रख दो, शॉर्ट में समझ रहे हैं, एक ये बन गई, ठीक है। फिर अपन ने ये बनाया, इस कार्बन को उठा के यहाँ रख दिया, बन गया, ठीक है। अब आपने बोला सर इस कार्बन को यहां तो रख दिया, अब ऐसा करते हैं हम तो इन दोनों को उठा के यहां रखते हैं, ये दोनों देखिए सेम है क्या, सेम है, इसलिए ये नहीं बना। अब तो यही बनेगा कि ये तो यहां उठ के आ सकता है, फिर इसको यहां कर दो, ये बन सकते हैं जो ये वाली थी। तो केवल मैक्सिमम कितनी संरचना बनेगी, 6। कितनी बनेगी, सॉरी 5, कितनी बनेगी, हेक्सेन में कितनी बनेगी, 5। आई बात समझ में, बोलो। चलो उतार लो इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने सट कर लिया, बातें नहीं। चलो बना लो इसको, बना लो। आज लंच वंच नहीं मिलेगा क्योंकि हर बार लंच में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है ना। आज 1 तारीख हो गई है ना। अब अपने ये चैप्टर ख़त्म होगा 5-6 तारीख आ जाएगी, पहले 30 तक होना था, क्या है ना 2 दिन तो ऐसे ही निकल गए। करेंगे टेंशन मत लो। चलो उतार लिया। अब इसके बाद अपन बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रियात्मक समूह। नहीं उतारा अभी? अरे जिसके समझ में नहीं आया तो बेटा हाथ वहां बोल देना, यहीं पर समस्या क्लियर हो जाएगी। चलो हो गया। नीचे का तो हो गया होगा। चलो तो क्वेश्चन आपकी ये आता है कि
ब्यूटेन के कितने समावेवी होते हैं? बोलो, ब्यूटेन के 3 समावेवी। कितने? कितने? 2 समावेवी, एक तो नॉर्मल और एक आइसो, है ना? 3 बोल रहे हैं। पेंटेन के कितने समावेवी होते हैं? 3। ऐसे है क्वेश्चन छोटा सा 1 नंबर का, और कभी पूछ भी लेता है कि पेंटेन में समावेविता के बारे में बताइए, बता सकते हैं। हेक्सेन में कितने समावेवी होते हैं? 5। कौन कौन से? एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। 3 तो हो गए, और फिर क्या लिखा? 3 मेथिल पेंटेन और 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। आई बात समझ में? चलो अगला हेडिंग डालेंगे या फिर क्वेश्चन लिखेंगे आप? हेडिंग ही डाल लो, चलो, है ना? सर ये संरचना बनती है, सुसाइड में भी तो बन सकते हैं ना फिर? क्या बेटा? जैसे आपने गोले वाले बनाए ना, सुसाइड में भी बन सकते हैं। हाँ देखिए, मान लो अभी आप इसको यूँ भी बना सकते हो। अभी अपन ने 4 तो ये लिए, ठीक है। अब आपने बोला मैं नंबरिंग ऐसी नहीं करूँ, मैं तो यूँ भी कर सकता हूँ 1 1 2 3 4, कैसे भी 4 यार है। के नीचे नहीं बन सकते, जैसे क्वेश्चन के नीचे और लास्ट वाले के नीचे बन सकते हैं ना? फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4। नहीं समझे कैसे? मतलब सर ऐसे ही बनता है ना? हाँ। तो है ना, इसके यहाँ पर और इसके भी यहाँ पर नहीं बन सकता। गोल गोल बना, ये बना दिया ना? यस। तो इसके यहाँ पर और इसके वाली नहीं बन सकती। जो अच्छा आप ये बोल रहे हो कि आप ऐसे वाली नहीं बना सकते क्या? हाँ तो बेटा ये तो लंबी लाइन है, ये अलग थोड़ी, साइड ब्रांच थोड़ी है। देखो इसको उठ, इसको भी ऊपर किया, देख लंबी तो लाइन है, देखो फिर क्या अंतर है? ये तो हेक्सेन नॉर्मल है ना? अगर मैं इसको हटाकर यहाँ रखूँ ये अलग है, इसको हटा के यहाँ रखूँ ये अलग है। आई बात समझ? चलो चलो अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिख लो पहले। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? बातें मत करो। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? छोटा सा 1 लाइन का क्वेश्चन है। क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? आप ही बताओगे मुझे, देखना भी अपन पहले एग्जाम्पल से समझेंगे साहब क्या होता है। नोट कर लिया ऊपर का? चलो अभी बोलो। आपने सर अभी तो कहा आपने कि फालतू समूह को अपन क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह। फालतू तो है लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे भी देखना, देखो बेटा आपके पास है CH4। बोलो क्या है? CH4। नाम क्या है इसका? क्या है नाम? मेथेन। बोलो क्या है? मेथेन। क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं कोई? बोलो बेटा। चलो क्या नाम है इसका? मेथेन। अब मैं इसके पास एल्कोहल लगाऊं साहब, क्या लगाऊं? एल्कोहल लगाने के लिए मुझे OH लगाना पड़ेगा, और OH लगाऊंगा तो इसमें से क्या हटेगा? एक हाइड्रोजन हटेगा। भाई देखो एक चीज हटेगी तभी तो दूसरी चीज जुड़ेगी। बोलो जैसे मान लो इसको मैं खोल के ऐसे लिख दूं, बोलो है ये है ये। अगर मैं बाहर से क्रियात्मक समूह जोड़ूंगा तो इसमें जोड़ूंगा तो 5 संयुक्तता हो जाएगी, जो 5 गलत है, इसलिए अपने को एक हटाना पड़ेगा। और इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? OH जोड़। इसको फिर क्या बोले? CH3OH। क्या नाम होगा? बोलो क्या होगा? वेरी गुड, मेथेनॉल। अब बताना मुझे परिभाषा क्या होगी। देखो ये है मेथेन, और मेथेन क्या हो गई साहब? ये है गैस। अरे बोलो क्या है? गैस। क्या है? गैस। और ये क्या है? द्रव। अरे एल्कोहल है, बहुत भयंकर वाला है ये, एल्कोहल है ना। चलो अब बातें मत करो यार पीछे। देखो बेटा क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? वह समूह या वह ग्रुप जो पदार्थ के गुण को ही बदल देते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं? या यौगिक के गुण को ही बदल देते हैं। जैसे मान लो CH4 मेथेन पे OH जुड़ा तो अब क्या हो गया? मेथेनॉल हो गया। गुण बदला नहीं बदला? आई बात समझ में? अरे मेथेन गैस जलाने में काम आती थी, वैसे माना जलता तो ये भी है क्योंकि इसमें मेथेन का थोड़ा अंश तो है। अरे एल्कोहल नहीं जलता क्या? हाँ, तो लेकिन इसका गुण अलग है। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? वे समूह जो किसी यौगिक में जुड़ जाए तो उस यौगिक के गुण को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक। और दूसरी परिभाषा बहुत सीधी वाली ये है, वे समूह जो क्रिया करते हैं, क्या कहते हैं? क्रियात्मक। जो अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करते ही क्या हो जाती है? अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? गुण। आई बात समझ में? अरे बोला था अपन ने, रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद का गुण क्रियाकारक से अलग होता है, मतलब गुण बदल गया। तो वही बात है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? जो क्रिया करते हैं और यौगिक के गुण को बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे साथ लिखो, जल्दी लिखो। हाँ हाँ, नहीं लिक्विड है, पेट्रोल लिक्विड है या गैस है? आग नहीं लगती। ऐसा थोड़ी है कि लिक्विड होने से उसमें जल की मात्रा थोड़ी है बेटा। जल की मात्रा है तो फिर आग नहीं लगेगी, जल की मात्रा नहीं है। देखो प्रत्येक पदार्थ, भाई पदार्थों के ये गुण होता है कि कोई पदार्थ तो गैस होता है, कोई पदार्थ द्रव होता है, कोई पदार्थ ठोस होता है। यूँ थोड़ी, अगर उसमें जलने का गुण है तो वो द्रव होते हुए भी जलेगा, है ना? चलो लिखो, बातें मत करो बेटा, लिखो। वे समूह जो, बातें मत, मैंने पहले कहा था कि बेटा चुप रहना, फालतू बातें मत करना, क्योंकि ये आवाज़ डायरेक्ट जाती है ना? वे समूह जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, अर्थात समूह के जुड़ते ही यौगिक का गुण क्या हो जाता है? बदल जाता है। यौगिक का गुण बदल जाता है, उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। वे समूह जो यौगिक को विशिष्ट गुण प्रदान करता है या फिर यौगिक के साथ जुड़ते ही यौगिक के गुण को ही बदल देता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह। यह निम्न होते हैं, जैसे एक दो लिख लेते हैं फिर अपन सारणी बनाएंगे। जैसे एल्कोहल कोष्टक में OH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, एल्डिहाइड CH, ETC, मतलब और भी पढ़ेंगे। यहाँ पर तो अपन केवल परिभाषा लिख रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका अनुलग्न आएगा ओइक अम्ल, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। अब अपन टेबल बनाएंगे, इसको लिख लो। हेडिंग के रूप में ही लिखेंगे क्रियात्मक समूह। क्रम संख्या, हाँ कहाँ पर बेटा? ये एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, इसको अपन CHO भी बोलते हैं, CHO या C डबल बॉन्ड OH। अरे कार्बन की संयुक्ता पूरी करो ना,
देखो कार्बन के पास कितने बंद होना चाहिए, 4 है क्या, हाँ, इसलिए अपन ने डबल बॉन्ड लगाया है ना। चलो क्रियात्मक समूह, बातें मत करो। हाँ, सूत्र और उसका अनुलग्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये वाली याद है 1 नंबर तो पक्का है, क्योंकि 1 नंबर तो ऐसे ही पूछता है कि वो बोल लेता है कि 2 क्रियात्मक समूह के नाम लिखो या 2 क्रियात्मक समूह के अनुलग्न के नाम लिखो, अपन लिखेंगे। और बहुत ही सीधा है, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि क्रियात्मक समूह आते ही नाम चेंज हो जाएगा। जैसे एल्कोहल आते ही पीछे क्या हो जाएगा, ओल, होगा नहीं होगा, बस वही पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले ले कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या नाम ले बोलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, मेरे साथ साथ लिख लो फिर मैं समझा दूंगा बेटा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन सूत्र में यूं लिखते हैं COOH, क्या लिखते हैं बोलो, COOH, COOH। ऐसे नहीं आएगा तो आपके सूत्र में या फिर ऐसे आ सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि कार्बन संहिता पूरी करने, कार्बन डबल बॉन्ड O फिर O फिर H, मतलब OH आएगा। आई बात समझ में। अब यहां पर यूं मत बोलना सर यहाँ OH लग रहा है ना, ये तो एल्कोहल है, नहीं है बेटा, C डबल बॉन्ड OH है। आई बात समझ में, C डबल OH है, केवल OH नहीं है। तो ये जब भी COOH आ जाए पीछे सूत्र में, मतलब वो क्या है, अम्ल, और उसके नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। बोलो क्या लगाएंगे, बोलो क्या लगाएंगे, चलो एक एक तो उदाहरण, यहाँ पीछे एक उदाहरण का भी लिख लो, आपने थोड़ी बनाया हुई टेबल, चलो कोई बात नहीं, इधर यहाँ पर देख लो उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखूं, बातें मत करो, इधर देखो बेटा, इसका क्या नाम होगा, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक अम्ल, चलो हाइड्रोजन ओइक अम्ल, नहीं, फॉर्मिक अम्ल, ये तो उसका नॉर्मल नाम है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, देखो कितने कार्बन, भले से वो अम्ल का ही कार्बन हो, लेकिन कितने कार्बन, 1, बोलो कितने, 1 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ, बोलो क्या बोलते हैं, मेथ। और सब में लगेगा, मतलब ये मेथेन है सब, क्या है, मेथेन। और COH जब भी आ जाए क्या लगाना है नाम के पीछे, तो क्या लगाएंगे, तो पूरा नाम हो गया मेथेनोइक, समझ में आया, मेथेनोइक अम्ल मतलब फॉर्मिक अम्ल, किसके डंक में मिलता है, चींटियों के। आइए बात समझ, ये वही अम्ल है जिससे आपके जैसे मधुमक्खी लसाद खाने जाते हो तो ऐसे डेमो जाते हो ना, ये वही अम्ल है ना। देखो लेकिन अपने को, अब देखो सुनो, अभी रुको, ये आ जाए, ये इसका नाम बताओ, देखें बताओ, अभी सीखा है आपने, कितने कार्बन हो गए, कार्बन देख लिया करो, नाम लिखने के लिए अपने को क्या देखना है, पहले तो कार्बन, फिर पीछे क्रियात्मक समूह, बस नाम हो गया। कितने कार्बन, 2 को क्या बोलते हैं, एथेन, क्या बोलते हैं, देखो एथेन, ये आगे तो सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, ये मत देखना कि CO में डबल बॉन्ड है, इसको छोड़ो, यहां पर तो क्या है, सब में सिंगल बॉन्ड। एथेन प्लस पीछे क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल, क्या हो जाएगा, एथेनोइक, समझ जाओगे, बोलो समझ जाओगे, ऐसा आएगा इसका नाम, बाद में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चलो दूसरा लिखते हैं, हाँ एल्डिहाइड लिखते हैं अब, एल्डिहाइड, अरे केल्डिहाइड नहीं है, ये क्या है, एल्डिहाइड। चलो एल्डिहाइड, एल आ रहा है ना, पीछे एल ही आएगा, ध्यान। अब इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है बेटा CHO, या तो यूं आ जाए या फिर इसका संयुक्त पूरी ढंग से लिखो COH,
आई बात समझ? अभी लिखा था आपने एल्डिहाइड, ये समझे? अगर किसी भी लंबी चेन के पीछे ये आ गया मतलब ये क्या है? एल्डिहाइड है। इसके नाम के पीछे क्या आएगा? अरे इसके नाम के पीछे आएगा एल। क्या आएगा? अरे क्या आएगा? अभी रुको, देखो इधर, नाम बताओ, नाम बताओ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, और इसको बोलते हैं मेथेन। तो हो गया, एक कार्बन को मेथेन हो गया, पीछे क्या लगेगा? एल, क्योंकि CHO है ना, मतलब एल्डिहाइड है, तो इसका क्या नाम हो गया बेटा? मेथेनेल। समझे कुछ? चलो ये देखो, नाम बताओ। वेरी गुड, क्या है नाम? एथेनेल। कितने कार्बन? 2 दिख रहे हैं, 1 और 2 दिख रहे हैं, क्या नाम हो गया? एथेनेल। समझ में आ जाएगा? 3 कार्बन हो तो प्रोपेनेल, 4 हो तो ब्यूटेनेल, 5 हो तो पेंटेनेल। हाई बात समझ में? लेकिन वो युक्त थोड़ी कहेगा, 5 हो तो आप तो बता दोगे पेंटेनेल, वो आपको 5 कार्बन देगा और फिर CHO समूह देगा, फिर बोलोगे इसका नाम बताओ, है ना? या फिर वो आपसे बोलेगा पेंटेनेल का सूत्र लिखो, अब मर गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर ने कहा था कार्बन कितने? 5। एल किस में आता है? एल्डिहाइड में, तो एक तो ये एल्डिहाइड का ये लिख दो। अब कितने बचे कार्बन? 5, तो ये तो ना 1 2 3 4, ये क्या हो गया? पेंटेनेल। क्या हो गया? नहीं आया क्या समझ में? आ गया? चलो आगे देखते हैं। एल्डिहाइड भी हो गया, अभी तो इनके सूत्र आएंगे, सॉरी हाँ, इनके अभी तो एग्जाम्पल आएंगे, टेंशन मत लो, बस साथ साथ समझते जाओ। देखो तीसरा देखते हैं अपन। अब आएगा साहब कीटोन। क्या आएगा? कीटोन देखते हैं, कीटोन। अब कीटोन का सूत्र है CO। क्या है? CO है साहब, क्या है? CO। अब CO को अपन ऐसे लिखते हैं, या फिर CO, या तो CO यूं लिख दो या फिर यूं आ जाए। इसका मतलब यूं है, इधर भी कार्बन की चेन रहेगी और इधर भी कार्बन की चेन रहेगी। समझ में आया? इसके इधर कार्बन की चेन नहीं रहेगी, इसके भी नहीं रहेगी, क्योंकि पीछे क्या है? हाइड्रोजन। बस खत्म। लेकिन यहां पर देखो खाली जगह है, मतलब इसके आगे भी चेन बढ़ सकती है और इसके आगे भी चेन है। मतलब सीधा समझने, कीटोन तो आसानी से समझ में आ जाता है, आसानी से पहचान में आ जाता है। जैसे इधर देखो, आया समझ में? ये क्या है? कीटोन है। बोलो क्या है? और कीटोन के नाम के पीछे आएगा ऑन। क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? अब नाम बताओ, देखें, चलो बताओ नाम। वेरी गुड, आ गया। कितने कार्बन? 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। तीन कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन प्लस ऑन, प्रोपेन। समझ में आ जाएगा? चलो आगे देखो। सर हम तो ये नहीं लिखे, हम तो इसका बताओ आप तो। एथेनॉल। सही बात समझ में? 2 ही कार्बन है। अब सुनो, अब वो तो दिक्कत ये है कि सामान्य नाम पूछेगा, सामान्य नाम पूछेगा तभी हम बता देंगे। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, CO तो क्या है, ठीक है। अगर वो पूछ ले कीटोन के हिसाब से नाम बताओ तो बाद में देखेंगे, चलो अभी नहीं डिस्कस करते हैं। कीटोन के हिसाब से नाम ऐसे हो जाएगा मेथिल मेथिल कीटोन, मेथिल मेथिल कीटोन। चलो उसमें नहीं आएगा समझ, थोड़ी बड़ी क्लास की बात है। चलो आगे देखते हैं। कीटोन के बाद एल्कोहल। एल्कोहल, और एल्कोहल को हम कैसे लिखते आ रहे हैं? OH। कैसे लिखते आ रहे हैं? ठीक है। क्या रहेगा नाम? ऑल। क्या रहेगा? जैसे
जैसे CH3OH, अरे नाम तो पता ही है, क्या नाम है? मेथेन प्लस ऑल मेथेनॉल, मेथेन प्लस ऑल, क्या नाम हो गया? मेथे। समझ में आ रहा है? चलो ऐसे क्रियात्मक समूह याद करने ही पड़ेंगे। अभी तो टाइम है। क्या बेटा? हाँ ये CH3 है, CH3 है, CH3 ना। आगे और देखते हैं। आपके पास आ जाए एमीन, क्या आ जाए? एमीन, और एमीन का है सूत्र है बेटा NH2। बोलो क्या है? अगर आपके सामने NH2 आ जाए मतलब वो किसका समूह है? एमीन का, और एमीन के नाम में एमीन ही आता है। क्या नाम आता है? बोलो एमीन। जैसे हम देखते हैं आपको ये दे दिया जाए तो इसका क्या नाम होगा? चलो मुझे बता दो। मेथेनेमीन, मेथेन प्लस एमीन, क्या नाम हो गया? मेथेन एमीन। या फिर इसका एक और नाम है मेथिल एमीन। क्या नाम है? यहां पर अपन इसको मेथिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथिल एमीन। सर हम तो मेथिल ही मेथिल काय को, हम तो प्रोपिल भी बोल सकते हैं। चल देख लो, ये आ जाए आपके सामने, ये इसका नाम बताओ। कितने कार्बन? देख लो, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। या तो प्रोपेन एमीन बोल दो, नहीं तो फिर प्रोपिल एमीन बोल दो। आई बात समझ में? आ जाएगा, टेंशन मत लो। हो गया यहाँ तक? अभी और लिखेंगे। अभी हेलोजन भी है, देखो देखो बुक्स में देखो, हेलोजन है क्या ऊपर? है ना, हेलोजन भी है ना। चलो एक और देख लेते हैं। हेलोजन नीचे दिख रहा है, ठीक है? खड़ा हो उसमें देख, नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? यहां तक दिख रहा है, खड़ा होके देख। नहीं दिख रहा ना नीचे? चलो ऊपर लिख लेंगे। ऊपर तो दिख रहा है ना? चलो देखो बेटा, हेलोजन आ जाए। हेलोजन का मतलब है आपके पीछे, नाम के पीछे फ्लोरो आ जाए, क्लोरो आ जाए, ब्रोमीन, मतलब फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए। अरे हमने बोला था फिर कल बार आई। अरे उन आंटियों में से कोई सी भी आंटी आ जाए ना, उसको वो क्या है? हेलोजन। बोलो क्या है? बोलो हेलोजन समूह। और हेलोजन के पीछे या तो F आ सकता है, या इसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, Cl आ सकता है, Br आ सकता है, I आ सकता है, फिर कल बार आई आंटी, ठीक है? आयोडीन लिख लो। अब अगर F आए तो फिर नाम के आगे फिर आगे लगाएंगे क्या? फ्लोरो। बोलो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ये क्या है? इसका पूर्व लग्न बेटा। क्या है साहब? यहाँ पर पूर्व लग्न लिखना ना, नहीं तो पूर्व लग्न नाम लिखें। जैसे मान लो, जैसे इधर देखो, इधर देखो CH3 के यहां लग जाए F, तो क्या नाम होगा रे? क्या नाम होगा? अब यहां पर मैंने बोला पूर्व लगने, तो पहले क्या लिखेंगे? फ्लोरो। क्या लिखेंगे? बोलो फ्लोरो। और एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथेन। क्या नाम होगा? फ्लोरो मेथेन। समझिए? चलो अगर FCl आ जाए तो क्या आएगा? क्लोरो। Br आ जाए तो ब्रोमो। बातें मत करो बेटा, जल्दी लिखो। और आयोडो। इधर देखो, चलो अब नाम बताना, रुको। बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं, आप ही बताना नाम। अभी मैं सबके नाम अलग अलग लिख रहा हूं। नाम बताओ। चलो
कोई नहीं बताएगा, बता बेटा देख क्या नाम हो सकता है इसका, डरना मत, बताओ। हमने इसमें पूर्व लग्न लिखना है, पूर्व लग्न मतलब जो भी पीछे लग रहे हैं उसको पहले नाम के पहले लिखना है। क्या आएगा, हाँ क्लोरो, क्या आएगा, क्लोरो एथेन, क्या आएगा, प्रोपेन नहीं है बेटा, ये कार्बन नहीं है, केवल 2 ही है, ये इधर 3 है, इधर 4। बातें मत करो, किससे पूछ सकता हूं मैं, क्या आएगा, क्लोरो एथेन। क्या हुआ सर, इसमें क्लोरोमेथेन नहीं क्लोरो एथेन नहीं आ सकता है, नंबर कितने भी जोड़ दो आप। बंद हो गया, 20% आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी चलेगा। अब नाम बताओ, इधर देखो, ब्रोमो, क्या आएगा, प्रोपेन, ब्रोमो, खड़ा होके बंद कर दे उसको, बंद कर दे उसको, लाल बटन को ऑफ कर दे।